भाई आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, कैश है, बैंक बैलेंस है। तेरे पास क्या है? हाय भाई मेरे पास माँ है। हाय मेरे पास गाड़ी है, पैसा है, बंगला है, बैंक बैलेंस है। तेरे पास क्या है भाई? भाई मेरे पास माँ है। दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायलॉग। मे बी अगर आपको मैं पूछूंगा तो शायद आपको नहीं लगेगा, बट इफ यू आस्क योर पेरेंट्स and they will vouch for it that yes, this was one of the most famous dialogue in that generation. This was a dialogue which was used in a movie called Diwar. Okay, 1975 में ये मूवी आया था। हीरो था अमिताभ बच्चन सर और सामने थे शशि कपूर सर, ठीक है। एंड दे बोथ वर परफॉर्मिंग अ सीन वेयर इन अमिताभ बच्चन इज ट्राइंग टू टेल व्हाट ही हैज अर्नड, व्हाट ही ओन्स in entire life or entire career as against what Shashi Kapoor has owned. तो if you can understand, जब 1975 में सलीम जावेद, सलीम is no one but सलमान खान्स father, when he must have written this dialogue, शायद उनको पता नहीं था कि आज 2020 में मैं यानी सोहम सर ये डायलॉग का उपयोग करके आपको अकाउंट्स का एक सबसे महत्वपूर्ण टर्म सिखाने वाला हूं। आप बोलोगे सर कौन सा टर्म? ये वो टर्म है जो आपने बहुत बार सुना है, ये वो टर्म है जो आपने शायद यूज भी कर दिया है कई बार, मगर शायद एक टर्म की गहराई आपको नहीं पता थी। तो ये सेशन में हम उस टर्म को समझेंगे, उस टर्म की गहराई को समझेंगे। एंड इनफैक्ट ये एक ऐसा टर्म है जिसके लिए एक नहीं मैं 2 सेशन लेने वाला हूं। सो इफ यू कैन अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टर्म, that this is so significant that I need 2 sessions to make you understand this entire term. Not keeping this as a surprise anymore. Okay, the name of the term is going to be asset. ठीक है, वापस से वो डायलॉग याद करवा देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। अमिताभ बच्चन जी कहते हैं मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, कैश है, तेरे पास क्या है? तो शशि कपूर साहब कहते हैं मेरे पास माँ है। तो ये जो गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस और कैश जो होता है उसे अकाउंट्स की भाषा में कहीं ना कहीं असेट कहा जाता है। मगर कब ये असेट बनता है, ठीक है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ असेट, वो समझने के लिए बिफोर आई गो टू रादर डेफिनेशन ऑफ असेट, हम 2 टर्म्स को अच्छी तरह से समझेंगे इन द फॉर्म ऑफ प्ले। ठीक है, व्हाट आई डू इज पहले पहला टर्म समझेंगे। उस टर्म का नाम है प्रॉपर्टी। अब लोगों सर सुना है, माय डैड हैज मेनी ऑफ द टाइम्स टोल्ड मी कि प्रॉपर्टी નું માર્કેટ અત્યારે બહુ લો ચાલી રહ્યું છે, કે પ્રોપર્ટી નું માર્કેટ બહુ હાઈ ચાલી રહ્યું છે। પ્રોપર્ટી એટલે બેઝિકલી પેલું ફ્લેટ બેટ બને ને ના, व्हाट इज एक्चुअली प्रॉपर्टी वो पहले सीन में समझेंगे, ठीक है। फिर आई विल कम विद एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। उसके बाद एक दूसरा महत्वपूर्ण टर्म समझेंगे एंड दैट विल बी समथिंग कॉल्ड एज राइट। तो पहले ये 2 टर्म समझ लेते हैं, प्रॉपर्टी, फिर आई विल कम विद कंक्लूजन, फिर वंस अगेन अ प्ले, देन कंक्लूजन। ये 4 सीन में हम ये इफ यू कैन अंडरस्टैंड ये समझेंगे कि ये प्रॉपर्टी और राइट होता क्या है। वंस वी आर डन विद दैट, फिर हम फाइनली डेफिनेशन पर आएंगे, ठीक है। सो नॉट वेस्टिंग टू मच ऑफ टाइम, हमारा आज का टर्म है असेट, और असेट समझने के लिए अभी जो हम सीखेंगे दैट इज समथिंग कॉल्ड एज प्रॉपर्टी। सो लेट्स ऑल ऑफ अस गो टू द प्ले। वो बिल्डिंग दिख रही है? हाँ। वो बिल्डिंग को तू छू सकता है? नहीं। क्यों? इतनी दूर होगी तो कैसे छू सकता हूँ? अरे उधर जाके छू सकता है कि नहीं छू सकता? हाँ, छू सकता हूँ। छू सकता है ना, उसको देख सकता है। हाँ। और वो जो बिल्डिंग है ना, हाँ। वो मेरा है। अच्छा। चला, ये टेबल दिख रहा है? नहीं। ये टेबल नहीं दिख रहा है? दिख ही रहा होगा, मजाक कर रहा हूँ। हाँ, ये टेबल को छू सकता है? हाँ। ये फर्नीचर मेरा है। ये 3 गाड़ियाँ दिख रही है? हाँ। ये गाड़ियों को तू छू सकता है? हाँ। ये तीनों गाड़ियाँ मेरी है। लेकिन आप इतनी छोटी गाड़ी में ड्राइविंग कैसे करते हो?
स्पेशल टैलेंट है। हेलो हेलो, कौन? मैं बोल रहा हूँ मैं। कौन मैं? तो मैं भूल गया? हैं? भूल गया? इतनी जल्दी शादी क्या हुई, भूल गया मुझे? अरे अरे सॉरी, बिजनेस 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 बिजनेस। हाँ, कब का मैं देख रहा हूँ। क्या? तू मेरे बिल्डिंग को तेरा बोल रहा है, मेरे फर्नीचर को तू तेरा बोल रहा है, और ये गाड़ियां जो मेरी है उसको भी तू तेरा ही बोल रहा है। बच्चे के लिए, बच्चे के लिए। मैं जानता हूँ ना तेरा ये सब कुछ। हाँ, भूलना मत हाँ, मैं और तू अलग है। हाँ, अलग तू अलग। सिर्फ मेरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी दिस ऑल बिलोंग्स टू मी। पक्का पक्का पक्का। हाँ। तू तू शांत हो जा यार। तू देख रहा है, मुझे पता ही नहीं था। ये सब तेरा है, फर्नीचर, ये गाड़ी, ये बिल्डिंग तू बच्चे को बताया, वो सब कुछ तेरा है, तेरा है। हाँ ठीक है ठीक है। ये मस्त चीज बताता हूँ। ये कैश दिखता है तुझे? हाँ, और पीछे देखो सर्कल। कौन सा? कौन सा सर्कल? सर्कल? गया गया गया, कहाँ गया ये? लग क्या? गया। गया नहीं, लग गया। क्या लग गया? चूना। वेलकम बैक। प्ले देखा, ठीक है, एक छोटा सा बच्चा देखा, साथ में राहुल सर थे, एंड राहुल सर वाज ब्रैगिंग दैट ये मेरा, वो मेरा, ये दिस बिलोंग्स टू मी, दैट बिलोंग्स टू मी। इफ यू कैन अंडरस्टैंड इन दिस एंटायर प्ले, इट ऑल स्टार्टेड लाइक दिस। राहुल सर ने सबसे पहले बिल्डिंग दिखाया बच्चे को, बोला वो बिल्डिंग दिख रहा है, बच्चे ने बोला दिख रहा है। कैन यू टच दैट बिल्डिंग? बच्चे ने बोला हाँ ऑब्वियसली टच कर सकता हूं, मगर अभी नहीं कर सकता क्योंकि बहुत दूर है। That building, if you can understand, was owned by Rahul sir. If you can understand, and में राहुल सर ने बोला ये मेरा है, मेरा है, यानी वो मेरा करने के लिए he has to buy it, he has to own it. That building for Rahul sir was his property. Hope that is clear. फिर दूसरा सीन में राहुल सर उसको ले गए अपने ऑफिस में, उसको बोला फर्नीचर दिख रहा है, तो बच्चा भी थोड़ा नटखट सा था, उसने बोला नहीं दिख रहा है। राहुल सर वाज शॉक्ड, क्या बात करता है, नहीं दिख रहा है? बच्चे ने बोला ऑब्वियसली अंकल दिख रहा है। तो बोले ये भी मेरा है, कैन यू टच दिस? उसने बोला हाँ ऑब्वियसली आई कैन टच दिस। दैट फर्नीचर वाज आल्सो ओन्ड बाय राहुल सर, एंड दैट फर्नीचर वाज आल्सो फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल, इफ यू कैन रिमेंबर, राहुल सर ने गाड़ियां दिखाई कि गाड़ियां दिखती है, बच्चे ने बोला हाँ दिखती है, बोले ये भी मेरी है, मेरी है यानी ही ओन्स इट, ही बॉट इट, ही परचेज्ड इट। बच्चा एज आई टोल्ड यू थोड़ा नटखट सा था, उसने बोला है अंकल क्या कुछ भी, इतनी छोटी गाड़ी कैसे चला लेते हो? राहुल सर ने बोला मेरा स्पेशल स्किल है। दैट कार वाज आल्सो ओन्ड बाय राहुल सर। It was, if you can understand, it can be seen and it can be felt, and that also was falling in the category of property. And last but not least, जो आखिरी सीन आपने देखा उसमें राहुल सर was showing cash, कि ये कैश दिख रहा है क्या तेरे को? बच्चे ने बोला हाँ दिख रहा है, बोले ये भी मेरा है। बट बच्चा बहुत स्मार्ट था, तेज था, उसने क्या बोला, राहुल सर वो सर्कल दिख रहा है। राहुल सर जैसे ऐसा देखा वो लेकर निकल गया। दैट वाज जस्ट अ फन फैक्टर, बट बेसिकली कैश वाज आल्सो बिलोंगिंग टू राहुल सर। व्हेन आई एम सेइंग बिलोंगिंग टू राहुल सर, दैट मींस ही ओन्ड इट, एंड इट कुड बी सीन, इट कुड बी टच्ड, इट कुड बी फेल्ट। सो इफ यू कैन अंडरस्टैंड द फोर्थ एलिमेंट, कैश was also falling under the category of property. So if somebody is asking you what is a property, so property is something which is owned by you, and to own it you have to pay for it, you have to work for it. You can't own it for free. You might say sir, what if you get a car or a building or a furniture in lineage, you have not paid for it but somebody has paid for it. Hope that is clear. So property will include building, furniture, car, cash. इससे काफी ज्यादा चीजें भी आती है, मगर थोड़ा आप भी सोचोगे, एंड बाय द टाइम आई एंड द सेशन यू विल गेट टू नो व्हाट इज एग्जैक्टली प्रॉपर्टी. सो बेसिकली प्रॉपर्टी इज समथिंग व्हिच इज टेंजिबल. आई एम नॉट यूजिंग दिस टर्म फॉर द फर्स्ट टाइम. टेंजिबल बोले तो व्हाट यू कैन सी,
what you can feel, and what you can touch. Building can be seen, can be felt, can be touched. Furniture can be seen, can be felt, can be touched. Car can be seen, can be felt, can be touched. Cash can be seen, can be felt, can be touched. Hope that is clear. What are we understanding? We are understanding word property. But is property what we are here for? No. We are here to understand what is asset. मगर जब asset का definition दूंगा उसमें ये word का मैं प्रयोग करूंगा. और जैसे कि हमारा golden rule है, before I use any word, you should know meaning of that word. And that's your meaning for word property. Hope things are clear, everyone. दूसरा asset समझने के लिए जो दूसरा टर्म हम समझेंगे in the next plane, that is something but right. आप लोग राइट यानी हक, यस राइट यानी हक, मगर ये एक ऐसा हक है जो दिखेगा नहीं है. इट इज ओन्ड बाय यू, इट हैज इट्स ओन एडवांटेजेस, बट अनलाइक बिल्डिंग, अनलाइक फर्नीचर, अनलाइक कार एंड अनलाइक कैश, यू कांट सी इट, you can't touch it, and you can't feel it, but still it is owned by you. आप बोलोगे सर ऐसा कौन सा हक होता है जो दिख नहीं सकता, हम छू नहीं सकते, हम महसूस नहीं कर सकते? तो वो समझने के लिए we are going to our next scene, and in next scene what are we understanding? What do you understand by right? यहाँ पर within the scene हम 4 अलग अलग टर्म समझने वाले हैं. तो आज के एंड में, आज के सेशन के एंड में हम ना ही सिर्फ असेट समझेंगे मगर उसके साथ फ्री में 4 अलग अलग टर्म समझने वाले हैं. वो कौन से टर्म है आपको इस सीन में पता चलेंगे. और जैसे ही सीन खत्म होता है पहले वो 4 के 4 टर्म का डेफिनेशन दूंगा और फिर राइट समझेंगे. जैसे ही प्रॉपर्टी समझ लिया, राइट समझ लिया, फिर तीसरे फेज में पूरा असेट डिफाइन करेंगे. ठीक है? सो लेट्स ऑल ऑफ यू गो टू आवर नेक्स्ट प्ले. ये रोहन यार राहुल कैसा है? बस एकदम बढ़िया. बढ़िया न्यूज़ लाया हूँ तेरे लिए मैं. बढ़िया बढ़िया. क्या क्या न्यूज़ लाया यार? तेरे को पता है हाँ मुझे क्या मिला है? क्या? ये जो कोरोना वायरस चल रहा है ना, हाँ उसका फॉर्मूला मिल गया है. क्या बात करते हैं अरे सच्ची? हमारा मजाक नहीं, सच. मुझे लगा ही था यार तू ही है यार, तू ही है. अरे तू मेरा खास है. सबसे पहले ये न्यूज़ मैं तेरे को बता रहा हूँ. क्या बात करते हैं? लेकिन ये कैसे बनता है वो तो मुझे बता. अरे यार वो बस दोस्त है अपना, तेरे को पर्सनल में व्हाट्सएप करता हूँ यार. शांति से बैठ के देख. पक्का कर देना. अरे अब भूलना मत यार. डन यार. कांग्रेचुलेशन यार. थैंक यू यार. थैंक यू. चल बाद में मिलते हैं अपना. व्हाट्सएप करना मत भूलना. अभी घर जाके करता हूँ. अभी कर दे. ये लास्ट जब इसको जैसे फाइनली रोहन ने एक बहुत अच्छी और एक बहुत बुरी चीज कर दी थी. अच्छी चीज ये कि उसने वैक्सीन ढूंढ लिया, लेकिन बुरी चीज ये कि उसने मुझे बता दिया. फाइनली उसका जो बनाया हुआ वैक्सीन का आइडिया था वो मैंने यहाँ पे डाल के वही वैक्सीन बना दिया है. अब तो पैसा ही पैसा होगा. रोहन तू जोशी पूरा था लेकिन तेरा आइडिया आधा था. अब तो मजा आएगा. रोज क्या राहुल राज नायक has got the coronavirus vaccine and has opened his pharmaceutical company as well. अरे बाप रे, ये तो फोन लगाना पड़ेगा. रोहन जोशी पूरा फोन उठा साले. राहुल, हाँ बोले खुद को नायक समझता है लेकिन तू साला है खलनायक. तुझे कैसे पता चला? यार मैंने तेरे को एक चीज व्हाट्सएप की थी, याद तो होगी. नहीं यार मैंने व्हाट्सएप डिलीट कर दिया यार. ओह क्या बात अच्छा है? अच्छा, व्हाट्सएप डिलीट कर दिया. मैंने तेरे को फॉर्मूला भेजा था यार. कौन सा फॉर्मूला याद है? कौन सा? वो हाँ पाइथागोरस. हाँ पाइथागोरस, अलजेब्रा. नहीं भाई ये वाला नहीं, मैंने तेरे को भेजा था
जो मैंने वैक्सीन निकाली थी कोरोना वायरस की, उसका फॉर्मूला। हाँ, क्या क्या रोहन? आवाज नहीं आ रही है, वापस बोलता हूँ। मैंने जो फॉर्मूला निकाला था जिससे वैक्सीन डेवलप हुई थी कोरोना वायरस की, हाँ याद है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। क्यों, क्या हुआ? अबे गजी नहीं देखी है क्या तुमने? नहीं तीसरी बार याद दिलाऊं? नहीं नहीं रोहन, तूने वही फॉर्मूला यूज किया ना ये वैक्सीन डेवलप करने के लिए? नहीं, मेरा खुद का आइडिया था ये तो। अबे देख, मेरे को पता है मार्केट में तेरे जैसे बड़े नालायक लोग हैं, इसीलिए मैंने अपने फॉर्मूला का पेटेंट करवा के रखा। क्या क्या, कौन सा पेंट? अरे एशियन पेंट नहीं भाई, पेटेंट। और ये पेटेंट इसीलिए करवा था क्योंकि ये फॉर्मूला पे सिर्फ मेरा हक है। कौन सा? कैसा? तेरा कोई हक वक दिखता तो है नहीं जो तू बोल रहा है। ये हक दिखता नहीं है, लेकिन एक बात समझ ले, ये फॉर्मूला को मैंने पेटेंट करवाया है। इसका मतलब क्या होता है भाई, ये भी ध्यान से सुन ले कि पेटेंट करवाने के बाद ये जो भी फॉर्मूला है ये सिर्फ मैं यूज कर सकता हूँ। हाँ, अगर तेरे को यूज करनी है तो भाई तेरे को मेरे को अच्छा खासा पैसा देना पड़ेगा, तभी तू इसे यूज कर पाएगा। टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12। टन 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 तारा तारा। चलती है क्या 9 से 12। क्या हुआ सर, आप बहुत खुशी लग रहे हो। खड़िक खड़िक क्या बोल रही है? चल हो जाए। 9 2 11। ये ऐसी खबर सर एक लेकर आया हूँ आपके लिए, बहुत अच्छा सॉन्ग है सर। शांति से बैठ के बात करते हैं। बैठ बैठ। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सॉन्ग आपके लिए लेकर आया हूँ सर। क्या धुन लेकर आए थे, क्या धुन लेकर आए हो सर। कहाँ से इतनी इंस्पिरेशन है, कहाँ से ये धुन आती कहाँ से आपने? सब कनेक्शन है, कनेक्शन वाह कनेक्शन। वाह वाह सर, कितना उम्दे विचार आपके, उच्च विचार उच्च विचार सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब बस एक आपसे दरख्वास्त है, बहुत बहुत उम्दा लिरिक्स हमने लिखे हैं, उस पे एक धुन चाहिए सर आपकी, सिर्फ एक धुन सेट कर दीजिए। हमने काफी अच्छे अच्छे बोल रखे हैं, आप सिर्फ धुन दे दीजिए हमें। अरे 5 मिनट का काम है हमारे लिए। लाइए लाइए बोल लाइए। बहुत अच्छे बोले सर, बहुत अच्छे। ये क्या है? लव की घंटी? लव की घंटी कैसे होती है? सर फीलिंग समझिए, लव लव घंटी बजती है सर। अच्छा अच्छा, लव की घंटी। 2 मिनट सिर्फ मुझे थोड़ा कनेक्ट करने दीजिए। सोचने दे मुझे, सोचने दे सोचने दे। आ रहा है आ रहा है आ रहा है, बस आ गया आ गया। ला 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 ला। देख पूरा सेट हो गया, बहुत बढ़िया, एकदम ओरिजिनल ओरिजिनल एकदम अपनी। यही चाहिए था, यही चाहिए था। देख बिल्कुल। लव की घंटी बज गई मेरी, देखो उसको प्यार हुआ। आंखें फट गई, तबीयत लिपट गई, दिल मेरा कूद पड़ा। अरे सुपर हिट है, सुपर हिट है, सुपर हिट है। जाने दे सुपर हिट है। यस सर, ये इसी दिन के लिए मैं आया था सर आपके सुपर पास। हिट है, सुपर हिट है। बहुत ओवर एक्टिंग हो रही है। चल चल चल। सर हमारे सॉन्ग में आग लगा दी। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है सर, इंटरनेशनल। स्पेन से कॉल आ रहे हैं सर, स्पेन से कि क्या गाना लिखा है आपने। अभी 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 बात ही हुई। कहाँ से सर स्पेन से कॉल आ रहे हैं हमें। क्या क्या गाना लिखा है ऐसा बोला? हाँ, कि क्या गाना लिखा है ऐसा बोला? ऐसा बोला क्या गाना लिखा है, जिन्होंने लिखा है उनसे बोल बोल बोल। मैं नहीं सर अभी मैंने बोला कि आपसे हम बात कर रहे हैं, तुमको आपसे बात करने से इतनी उम्मीद यार। आपने ढूंढ दी है। प्लीज सर, प्लीज अरे यार प्लीज। यस सर। नो 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 सर, नो 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 सर, नो सर सर। इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन जस्ट इंस्पिरेशन। सॉरी सर, सॉरी सर। यस सर सर, आई विल डू दैट। यस 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 सर, यस। क्या हुआ सर? वो अपने जो लौकी घंटी वाला गाना बनाया, हाँ तो वो ये मुझे लगता है वैसे ही फोन आने लगे। बैठो। आप प्रोड्यूसर हो फिल्म के, तो आपको पता होना चाहिए। हमें वो गाना ड्रॉप करना पड़ेगा। सर आपको बहुत कॉल आने लगे उसकी। हमें वो गाना ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि उसका जो
ओरिजिनल म्यूजिक है, मतलब सर ये आपकी धुन नहीं थी? यानी इंस्पिरेशन था, इंस्पिरेशन। तो जो ओरिजिनल म्यूजिक है वो स्पेनिश कोई म्यूजिक डायरेक्टर का है, तो उसने उस पर कॉपीराइट किया हुआ है। तो सर उन्होंने कॉपीराइट किया और आपने कॉपी किया उसको? अब इंस्पिरेशन था, उसे कॉपी हमारी इंडस्ट्री में से इंस्पिरेशन कहते हैं, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है क्योंकि उसका कॉपीराइट था, तो वो म्यूजिक हम या तो उसे पैसे देने पड़ेंगे हमें, समझ तो आप दे दोगे सर कि हम म्यूजिक निकाल दें? सर हम हमारा खुद का म्यूजिक बनाएंगे, हमें किसी की कॉपी नहीं करनी। सर ये गलत किया। मुझे एक और मौका दे दो, मुझे म्यूजिक आ ही रहा है, आ रहा है। नहीं 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 आ रहा सर, है, आ रहा है, नहीं सर, आप थोड़ा वेट करो, आ ही रहा है, आ ही रहा है। अंकल मुझे फोन चाहिए। बेटा आप अभी बहुत छोटे हो, आपको अभी फोन नहीं लेना चाहिए। अंकल आप जरा ना बाहर निकल के देखो, हमारे स्कूल में सभी बच्चे फोन यूज करते हैं। ठीक है, तुझे फोन चाहिए? हाँ। ओके, देखो ये है ना नया नया पीस आया है वन प्लस, ये है सैमसंग, ये है वीवो, हाँ। एक है ओप्पो, एक है नोकिया। हाँ। ठीक है, वन प्लस में अभी नया लेटेस्ट पीस आया है, उसमें हाँ। यूएचडी है, उसके अंदर गेम बहुत अच्छे से खेल सकते हैं, बहुत अच्छी ब्राइटनेस है। ठीक है, यहाँ पे एप्पल भी रखा है। मुझे सिर्फ एप्पल ही चाहिए। अरे पर एप्पल, देखो एप्पल के इतने सारे फीचर्स नहीं है अभी, ये नया आया है। फिर भी मुझे एप्पल ही चाहिए। इसके साथ मैं कवर भी फ्री दे दूंगा। नहीं फिर भी मेरे को एप्पल ही चाहिए, कवर की जरूरत नहीं। ठीक है, जरूरत अब है ना, नहीं। देखो एप्पल का जो भाव है वो 1 लाख रुपए है, ये 60,000 में है। फिर भी मुझे एप्पल ही चाहिए। ठीक है, एप्पल ही चाहिए, कंफर्म? हाँ। ओके, ब्लैक और सिल्वर है, कौन सा कलर चाहिए? सिल्वर। सिल्वर, ठीक है, ये आपका 1 लाख रुपए दे दीजिए आप। ये लो। पता नहीं यार, ये एप्पल का तो नाम का ही दाम है, इतने अच्छे सेम फीचर सब कुछ सेम, लेकिन फिर भी लोग एप्पल ही पसंद करते हैं, नाम का ही दाम है। बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन बिजनेस के लिए सब कुछ कर दिया है, कैपिटल गुड्स सब कुछ हो चुका है अरेंज। अब एक काम करना है, एक बिजनेस का एक सिंबल चाहिए, ऐसा सिंबल जिसे देख के लोग आ जाए, ऐसा लोगो चाहिए जहां से मेरा ट्रेड अगर 10 है तो 100 हो जाए। ट्रेडमार्क, ऐसा मार्क लगाऊंगा जहां से ट्रेड मेरा छप्पर फाड़ देगा, यही सोचूंगा। अब हाँ, यही रखूंगा, अब तो इसी से मेरा बिजनेस 4 चांद लगा देगा। ओ, अमेरिका से फोन, वाह वाह। हेलो, हाँ, यस, क्या? नहीं, सिंबल तो मैं यूज कर रहा हूं, लेकिन आपका है, ये कहां लिखा है? ये मैंने सोच के बनाया है, आपका ट्रेडमार्क कहां से हो गया? ये दिखता तो कुछ है नहीं, आपका ऊपर कहीं लिखा है कि ये आपका है, बट दिस इज नॉट द वे आई हैव डिजाइन्ड दिस लोगो, दिस इज माइन, वट एवर यू से, यू विल सू मी। अब आई हैव टू पे यू फॉर दिस, सॉरी, ओके, मैं आई विल रिमूव इट, ओके फाइन। वेलकम बैक। 4 सीन्स देखे आपने, चारों में कुछ अलग अलग कहानियां थी। इफ यू कैन रिमेंबर, जो पहला सीन था उसमें एक डॉक्टर बताया, एक साइंटिस्ट बताया, जो अपने दूसरे दोस्त के साथ बैठा हुआ है एंड ऑन अ फ्रेंडली बेसिस इज जस्ट डिस्कसिंग, यार बॉस मैंने कुछ इन्वेंट कर दिया। क्या इन्वेंट कर दिया? तो इफ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट वी ऑल बोले तो पूरी दुनिया जिसका वेट कर रही है, कोरोना का मेडिसिन का फॉर्मूला, मेडिसिन नहीं किया, उसका फॉर्मूला इन्वेंट किया कि कौन सा केमिकल कितना डालोगे तो एक मेडिसिन बनेगा विच विल बी एंटीवायरस और विच विल बी अ एंटीडोट फॉर आई विल से विच विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम कोरोना। तो वो खुश होता होता उसने तो व्हाट्सएप कर दिया दोस्त को। अब दोस्त बड़ा चालाक था, राहुल सर थे, उन्होंने बोला, वो भी इंजीनियर ही थे,
वो भी साइंटिस्ट ही थे मगर इतने होशियार साइंटिस्ट नहीं थे, अनलाइक व्हाट रोहन सर वाज। तो उन्होंने क्या किया, बट ही वाज अ वेरी इंटेलिजेंट बिजनेसमैन। तो व्हाट ही डिड इज, उसने वो फॉर्मूला व्हाट्सएप पर आ गया था, ठीक है, वो फॉर्मूला, ही वाज अ केमिकल इंजीनियर, तो वो फॉर्मूला उसने भी ट्राई किया, टेस्ट किया, अपनी लेबोरेटरी में खुद दवाई बना दी। इवन बिफोर रोहन सर कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट हैज हैपेंड, ही स्टार्टेड सेलिंग दोस मेडिसिन इन मार्केट। जैसे ही रोहन सर को पता चला, उन्होंने सीधा फोन किया, बॉस गलत किया तूने, तेरा नाम भले ही राहुल राज नायक है मगर मुझे पहले से पता था तू एक नंबर का खलनायक है। दैट वाज हिज डायलॉग। एंड व्हाई ही सेड दिस, बिकॉज ही न्यू दैट देयर विल बी पीपल लाइक राहुल who will be just seeing the formula. See, it is very easy. आप कोई भी मेडिसिन लो, आप उसका जैसे ही सेशे लोगे तो उसमें पूरा फॉर्मूला लिखा होता है। Now, if you can understand, to get to this formula, a company takes years and there are lot many failures also. Like there are lot many diseases जिसकी दवाई अभी तक नहीं मिली। एड्स का दवाई नहीं है, कैंसर का दवाई नहीं है। तो do you think that people are not making or there is no research going on? No, research is going on, and research is going on since years. There are lot many failures. There are crores and millions of rupees which are being invested in that. Now, but still, you are not able to get that final formula. Now, just imagine there is a company who has been doing research on how to cure cancer when it is detected in 3rd stage, or how to cure tumor when it is detected in last stage, or how to cure AIDS. इसका 40-50 साल से कोई रिसर्च कर रहा है, उसमें करोड़ों रुपए डाल दिए, दवाई मिल गई, सेशे आया दवाई का, बॉटल आई, उसमें फॉर्मूला लिखा है। अ गाय इन जीआईडीसी हु इज अ सिंपल केमिकल इंजीनियर, ही जस्ट सीज द फॉर्मूला एंड ही मेक्स द सेम मेडिसिन। नो इन्वेस्टमेंट, नो रिसर्च, नथिंग डूइंग, इसके करोड़ों लग गए, इसने लाखों में बना दिया। होप यू कैन अंडरस्टैंड, व्हिच विल बी वेरी अनफेयर। सो टू स्टॉप दिस प्रैक्टिस, व्हाट रोहन सर डिड इज, उन्होंने उस फॉर्मूला को पेटेंट, आई रिपीट द टर्म, पेटेंट करवा दिया। What is patent? Patent, if you can understand, is basically a right. If you can understand, that's what we are discussing. Patent is a right to use a formula. Hope that is clear. Or a know-how. Hope that is clear. Patent is a right to use a formula or a know-how for your own business. तो ये जो फॉर्मूला रोहन सर ने ढूंढा था, उसका पेटेंट रोहन सर के पास था। तो टू यूज दैट पेटेंट, ओनली रोहन सर हैज राइट, and it's only Rohan sir you can use this know-how for his own business and earn out of it. अगर कोई और इसको चुरा लेता है और उसका बिजनेस करता है और उसमें से अगर कुछ भी कमाने का ट्राई करता है, तो रोहन सर हैज ऑल राइट टू sue that guy. Hope that is clear. So this patent of this formula to make a corona vaccine is only with Rohan sir. It's his right, it is owned by him, and it's only Rohan sir who can use it. अगर राहुल सर जैसे किसी भी इंसान को, किसी भी कंपनी को अगर वो फॉर्मूला यूज करना है, तो he has to buy this right from Rohan sir. Hope that is clear. So to protect your formula, to protect your research, to protect your invention, what you do is you get them patented. पेटेंट कैसे होता है उसके डिटेल में मत जाना, ठीक है। यू हैव टू रजिस्टर विद गवर्नमेंट बॉडी एंड ऑल दोस प्रोसीजर्स आर देयर। अभी पेटेंट क्या है उसको समझना। होप दैट इज क्लियर। सो नंबर 1, इट इज ओन्ड बाय रोहन सर। होप दैट इज क्लियर। नंबर 2, ओनली रोहन सर कैन यूज इट, नो वन एल्स कैन यूज इट। होप दैट इज क्लियर। बट when Rohan sir, if at all example he owns building, it can be seen, it can be felt, it can be touched. But when Rohan sir is owning patent, उनके कहीं भी शरीर के इर्द गिर्द वो पेटेंट का राइट दिखता नहीं है कि अच्छा ये जो ऐसा पीछे ऐसे ऐसे हो रहा है ना रोहन सर के सिर के पीछे, वो उनका पेटेंट है। नो, देयर इज नथिंग लाइक दैट। इट्स नॉट टेंजिबल। इफ यू कैन अंडरस्टैंड, राइट्स आर इनटेंजिबल। You can't see that right.
You might say सर फॉर्मूला तो मुझे दिखता है, ऐसे यहाँ लिखा होता है, फॉर्मूला दिखता है, मगर फॉर्मूला यूज करने का जो राइट है जो सिर्फ रोहन सर के पास है, दैट राइट इज समथिंग विच इज इनविजिबल. It can't be seen, it can't be felt, it can't be touched. That was your scene number 1. Scene number 2, if you can remember, जिसमें मैं आता हूँ. If you can remember, I was shown as a music director. तो कुन सर आते, he was a producer of a movie and he just showed me कि एक song है सर, आपको इसका धुन बनाना है. And I was like, boss मैं तो pro हूँ इसमें. And I started like okay, आ रहा है and finally I was like la 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 la. But if you can understand, it was not my original tune. This was very much a copied tune. अगर आपने Money Heist देखा है तो उसका ये फेवरेट गाना है, ठीक है, काफ़ी फेमस है. तो मैंने भी कहीं पर Money Heist देखा था, मुझे लगा चलो ये धुन जो है बहुत फेमस है तो कहीं पर मैं यूज़ कर लेता हूँ. मैंने यूज़ भी कर लिया, पर जैसे ही यूज़ किया स्पेन से मुझे कॉल आया कि बॉस यू कैन नॉट कॉपी माई वर्क बिकॉज दैट ट्यून इज ओन्ड बाय समवन. इफ एट ऑल anybody is going to earn from it, it will be that guy who is sitting in Spain. So what he did is, to avoid people like me copying his work, he got his tune copyrighted. What is copyright? If you can understand, it is a right owned by business or maybe people or maybe institute. Business is also a person. It is a right owned by business to make sure that your work of art, your music, your script is not copied by anyone. See, you cannot do like this कि अगर आपने कहीं पर टेक्स्ट बुक्स देखे होंगे, कहीं स्टोरी बुक्स देखे होंगे, नॉवेल्स देखी होगी जिसमें ऐसा सी करके ऐसा आपने एक एक सिंबल देखा होगा which indicates copyright. कि ये जो नॉवेल है जो 200 रुपये में आपने खरीदी, आपको अगर ऐसा लगा यार मुझे स्टोरी बहुत पसंद आई और उसमें से आप मूवी बनाते हैं, इफ यू मेक 200 crores, तो व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट इफ यू कैन अंडरस्टैंड 200 रुपीज. आइडिया की बात करता हूँ, एंड जिसमें से आपने 200 करोड़ बना दिए. नाउ दिस यू कैन. अगर मुझे कोई नॉवेल में से मूवी बनानी है, जैसे 2 States बना, तो दैट बुक वाज रिटन बाय समवन, चेतन भगत, और मूवी बनाया किसी और ने. But you cannot just because I bought a book, so now I have got right to use this story. No, you don't have right to use this story. By buying the book, you can only read the book. मगर अगर कल मुझे ये स्टोरी से कुछ फाइनेंशियल एक्टिविटी करनी है, मुझे मूवी बनानी है, तो I have to get that right from Chetan Bhagat, who made this story, who wrote this story, who thought this story. अगर वो नहीं करूँगा, तो Chetan Bhagat can sue me. So what is copyright? It is a right owned by business or maybe person or maybe institute to make sure that your work of art, even it can be some art, say for example I am drawing something, ठीक है, वो मेरा ड्राइंग है. राजा say for example if at all I am राजा रवि वर्मा, ठीक है, and मेरे पेंटिंग्स है which are very famous, then you as a person cannot do one thing, let me do one thing, मैं इसकी प्रिंट आउट निकाल कर बेचना शुरू कर देता हूँ. I cannot do that. Hope that is clear. I have to take his rather right. I have to take rather he is not alive but his family is alive. मुझे उनके पास से वो right लेना पड़ेगा कि I can take printouts and I can do business out of it. Still that right belongs to his family. Hope that is clear. Why? Because it has been copyrighted. Once again, it cannot be seen, it cannot be felt, it cannot be touched. वो right दिखता नहीं. आप बोलोगे सर वो पेंटिंग तो दिखता है, पेंटिंग दिखता है, मगर वो पेंटिंग बेचने का right is only with the family and not with you. That was copyright. तीसरे नंबर पर if you can remember, Mehul sir was talking about something called as goodwill. वो बच्चा फोन लेने जाता है,
बोलता है अंकल अंकल फ़ोन चाहिए। उन्होंने बहुत सारे फ़ोन्स दिखाए, ठीक है, सब सेम ही थे उनके हिसाब से। इनफैक्ट फ्यू फोन्स वर इवन हैविंग बेटर फीचर्स, बट स्टिल द बॉय वाज वेरी एडमेंट कि बॉस मुझे तो एप्पल ही चाहिए। उन्होंने बोला बॉस एप्पल महंगा है, स्टिल मुझे एप्पल चाहिए। अरे ये सस्ता है, इसमें वही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, मुझे एप्पल ही चाहिए। इफ यू कैन अंडरस्टैंड दैट इज क्रेज ऑफ एप्पल। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव फोन, इट इज ऑलमोस्ट डबल टू व्हाट देयर कॉम्पिटिटर्स आर सेलिंग इट। अगर दूसरा फोन 50,000 में मिलता है तो एप्पल वही फोन वही फीचर्स 1 लाख में दे रहा है, एंड स्टिल पीपल आर बाइंग। If you can understand that ability to earn over and above others is with Apple, but not with Oppo or not with Vivo, and that ability is something but goodwill. Once again, you can't see this goodwill with Tim Cook. वो दिखता नहीं है कि क्या है ऐसा Apple में कि people are ready to pay extra, but that right to use that brand, to use that I'll say history which this phone is carrying is only with company called Apple. That is goodwill, if you can understand. What is goodwill? Once again, it is right, if you can understand. It is a right wherein it shows ability to earn over and above others. If you take my example, even I have some ability है, मैंने इतने सालों से गुडविल बनाया है जिसके वजह से I can charge what I can charge. There are other competitors also in market who are not able to charge as much as I am charging. Hope that is clear. Why? Because and still people are coming to me. And why I can do this? Because I have got that special skill, special ability wherein I can charge higher and still I'll be getting customer coming and studying with me. That ability to earn over and above others is nothing but my goodwill. Nobody else can claim कि वो जो सोहम सर के लेक्चर्स है ना वो मेरे हैं, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। वो मेरे लेक्चर है, वो सिर्फ मैं यूज़ कर सकता हूँ, सोहम क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड यूज़ कर सकता है, बाकी कोई यूज़ नहीं कर सकता। Hope that is clear. And last but not least, if you can remember, there was something like trademark. Mehul sir wanted to start his business and he wanted that he should have some logo. ऐसा लोगो होना चाहिए कि लोग देखकर ही सीधा उनका प्रोडक्ट लेना शुरू कर दे. So he decided कि let me do one thing, let me use that M, वो जो मैकडॉनल्ड्स का M है ना, उन्होंने बोला वही यूज कर देता हूँ, अच्छा चल रहा है तो दुकान के बाहर लगा लूंगा तो सीधे लोग आना शुरू कर देंगे। मेरा भी एम ही है, मेहुल सर ने बोला। जैसे उन्होंने ये एम लगाया, सीधा अमेरिका से फोन आ गया कि बॉस ये एम हटाओ। ये एम लगाने का राइट सिर्फ अमेरिकन कंपनी मैकडॉनल्ड्स के पास है, नोबडी एल्स कैन यूज इट। मेहुल सर ने बोला यार मेरा भी एम से ही नाम शुरू होता है, बट स्टिल यू कैन यूज इट। व्हाई? बिकॉज दैट मार्क विच इज आउटसाइड योर office, the right to have that mark is only with company called McDonald. If you can understand power of that trademark is आप कहीं भी वो logo लगा दो, हाईवे के बीच में लगा दो, people will start coming to you. That is power of that logo. But that power can be used only by that American company. You can't use it. That right to use that logo is nothing but trademark. So what is trademark? If somebody is asking you, it is a right owned by company to use a logo for their own business. Once again I repeat, it is not the logo which is trademark, it is right to use that logo which is trademark. Once again you might get confused कि सर मुझे तो वो McDonald's दिखता है, M I can see, I can feel, I can touch, तो how come it is intangible? No, I am not talking about that M which is intangible. I am talking about right to put that M. Can I put that M outside my premises? No, I can't. I can't. Because that right is owned by McDonald's only. Hope that is clear. That's your fourth right that we discussed in the session. I'll repeat all for you once again. First, patent आपने देखा, which is a right to use a formula or a know-how or a research
वो राइट सिर्फ और सिर्फ जो इन्वेंट करता है उस फॉर्मूला को या जिसने रिसर्च किया है उसके पास रहता है। कोई भी और बंदा अगर वही फॉर्मूला को यूज करके बिजनेस करना चाहता है तो दो ही ऑप्शन है, या तो वो कर ही नहीं सकता, और अगर करना चाहता है तो जिसने रिसर्च किया इन्वेंट किया उससे उसको वो राइट खरीदना पड़ेगा। होप दैट इज क्लियर। दूसरा कॉपीराइट देखा, इट इज अ राइट ओन्ड बाय बिजनेस और अ पर्सन और इंस्टीट्यूट टू मेक श्योर दैट हिज वर्क ऑफ आर्ट, that your work of art, your music, your script is not copied by anyone else. अगर मैंने कहानी लिखी है तो उस कहानी से सिर्फ मैं कमाऊंगा। अगर मैंने कोई धुन बनाई है तो उस धुन से सिर्फ मैं कमाऊंगा। मैंने अगर कोई पेंटिंग किया तो उस पेंटिंग से सिर्फ मैं कमाऊंगा। आप उसे कॉपी नहीं कर सकते। But to make sure that this happens, I have to copyright my work of art, my painting, my music. Once I have done that, only I can use it. अगर आपको यूज करना है तो खरीदना पड़ेगा बॉस मुझसे। Goodwill, it's my ability to earn over and above others. How do you earn that goodwill? By working. मैंने 21 साल दिया इस इंडस्ट्री को, तब जाके मेरा एक नाम हुआ है कि people are ready to pay me. And that ability to earn over and above others is something which is with me, which is my right. अगर कल आप सोहम क्लासेस का नाम यूज करके बिजनेस शुरू कर दो, you can't do that. I'll sue you for that because that name, that ability is mine. अगर आपको चाहिए तो खरीदो मेरे पास। Hope that is clear. And last but not least, trademark, which is nothing but that logo outside your office, outside your building, outside your shops, outside your restaurant, कि जिसको देखकर सीधा लोग आना शुरू कर देते हैं day one से। That logo is nothing but trademark. आपने TM देखा होगा, ये हर लोगों के नीचे ऐसे नीचे TM लिखा होगा, which is nothing but trademark. Hope that is clear. Right to use that. Once again, you might say, sir, it is not tangible, rather intangible, because I can see the logo. It is not logo which I am talking about. It is right to put that logo. You cannot put McDonald's का M. You cannot put that Starbucks का वो जो कप है और वो जो एक lady जो straw से कप को पी रही है, you cannot put it outside your cafe. Why? Because right to put that logo is only with Starbucks. Right to use that logo is only with McDonald's. If you want it, you have to buy it. Hope that is clear. That is your right. That is your property. Now इन दोनों को इकट्ठा करके हम समझेंगे asset. Hope things are clear. So यहाँ पर, if you can understand, I'll take a break, and next scene I'm going to explain what is asset. Hope both this are clear to everyone. Okay, fine. So we have understood what is right, we have understood what is property. Before I move to the definition, finally, that's what we are here for. एक बार वापस पूरा recap ले लेते हैं. Property is basically tangible, which you can see, feel and touch. Right is basically intangible, you can't see me. Okay, you can't feel, you can't touch. प्रॉपर्टी में हमने बिल्डिंग देखा, लैंड भी आता है, ठीक है, फर्नीचर भी आता है, व्हीकल भी आता है, मशीन भी आता है, ठीक है, ऑल कैन बी सीन, फेल्ट एंड टच्ड। राइट की बात करें तो राइट इज बेसिकली इंटेंजिबल, यू कैन सी, यू कैन फील, यू कैन टच। होप दैट इज क्लियर। जिसमें हमने 4 राइट्स देखे, हमने कॉपीराइट देखा, हमने पेटेंट देखा, हमने गुडविल देखा, हमने ट्रेडमार्क देखा। वंस अगेन, फॉर्मूला पेटेंट नहीं है, फॉर्मूला यूज करने का राइट पेटेंट है। लोगो ट्रेडमार्क नहीं है, लोगो यूज करने का राइट ट्रेडमार्क है। बुक में जो कहानी लिखी है वो कॉपीराइट नहीं है, मगर वो कहानी से पैसा कमाने का राइट वो कॉपीराइट है। और सोहम क्लासेस का जो बोर्ड दिख रहा है वो गुडविल नहीं है, मगर सोहम क्लासेस का बोर्ड लगाकर बच्चे इकट्ठा करना और उनको सर्विस देने का राइट सिर्फ सोहम सर ने कमाया है, क्योंकि 21 साल से सोहम सर काम कर रहे हैं और 21 साल से वो राइट मेरा है। Nobody else can start Soham classes in Ahmedabad and use my videos and earn out of it. No, you can't do that. That right is with me. Hope that is clear. So ये प्रॉपर्टी हुआ, ये राइट हुआ। अब डिफाइन करते हैं असेट। तो मैं वंस अगेन हर एक वर्ड को समझाऊंगा, जितने वर्ड यूज हो चुके
उस पर एक्सप्लेनेशन कम होगा, जितने नए आएंगे उस पर एक्सप्लेनेशन ज्यादा होगा. सो माय डेफिनेशन स्टार्ट्स लाइक दिस. इट इज asset is basically any right or property. Hope this doesn't need any explanation because hopefully everyone is super duper clear with what is right and what is property. So asset is any right or property having realizable value. ये नया टर्म नहीं है क्योंकि मेरे डाउट सेशन में भी इसकी बात की है और कहीं पर वीडियोस में भी आपने देखा होगा. रियलाइजेबल वैल्यू इज नथिंग बट गेटिंग एनीथिंग कन्वर्टेड इनटू कैश. होप दैट. और कैश में कुछ भी कन्वर्ट कैसे करते हैं? बेच कर. तो ये राइट और प्रॉपर्टी में बिकने की क्षमता होनी चाहिए. बेचना है जरूरी नहीं है मगर बिकने की क्षमता होनी चाहिए. दे शुड हैव कैपेबिलिटी टू बी सोल्ड. अगर वो कैपेबिलिटी नहीं है तो वो असेट नहीं है. सो नंबर 1, इट इज एनी राइट और प्रॉपर्टी हैविंग रियलाइजेबल वैल्यू एंड इज owned by the business. Is owned by the business. You have to own it. किसी और का बिल्डिंग दिखाकर आई कैन से देख वो मेरा एसेट है. नहीं, मेरा एसेट मेरा कब बनता है? जब आई ओन इट. होप दैट इज क्लियर everyone. So it is any right or property having realizable value. Realizable value है बिकने की क्षमता, capability to be sold. जरूरी नहीं है बेचे मगर उसमें capability होनी चाहिए कि हम उसे बेच पाए. And is owned by the business. अब सवाल ये उठता है owned by the business for what? क्योंकि business कुछ भी खरीदता है, कुछ भी बेचता है तो उसका एक मकसद होता है. ठीक है. ऑन अ पर्सनल लेवल आई कैन बाय अ कार. व्हाई? बिकॉज आई वांटेड टू शोकेस टू एवरीवन, देखो मैं कितना पॉपुलर हूं और कितना मेहनत किया और कितना मैं कमाता हूं. बट बिजनेस ऐसा नहीं करता है. बिजनेस कुछ भी खरीदेगा, कुछ भी ओन करेगा तो उसके बेसिकली 3 रीजन होंगे. रीजन नंबर 1, फॉर ए जनरेटिंग रेवेन्यू for itself. पहला रीजन टू ओन दिस एसेट विल बी जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर इटसेल्फ. खुद के लिए रेवेन्यू यानी इनकम जनरेट करना, पैसा जनरेट करना. खुद के लिए जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर इटसेल्फ. अगर सोहम क्लासेस की बात करें तो वी ओन दैट बिल्डिंग, वी ओन दोस बेंचेस, वी ओन दैट एसी. बट व्हाई डू वी ओन इट? तो आंसर इज वी आर जनरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम इट. वहां पर हम क्लासेस चलाते हैं, आप लोग आते हो, आप लोग फीस देते हो एंड दैट्स व्हाट माय बिजनेस इज ऑल अबाउट. सो आई एम यूजिंग माय बिल्डिंग, फिर वो चाहे पार्क प्लाजा का हो, निजामपुरा का हो, मांजलपुर का हो या ओपी रोड का. आई एम यूजिंग दैट बिल्डिंग विच इज माय प्रॉपर्टी. I am using that furniture which is my property. I am using that AC which is my property. I am using my car which is also a property. I am using my goodwill which is also my property. Rather, right? For generating revenue for itself. मैं खुद के लिए कमाने के लिए उन सबको ओन करता हूं. दूसरा रीजन, generating revenue. रेवेन्यू तो समझ गया ना, कमाना. जनरेटिंग रेवेन्यू बाय लेंडिंग इट टू अदर्स. अगर मेरे पास एक्सेस बिल्डिंग पड़ा है जो यूज नहीं कर रहा हूं, सो व्हाट शुड आई डू? सिंपल, आई विल रेंट इट आउट. मैं किसी और को लैंड कर दूंगा वो बिल्डिंग और सामने मैं कमाऊंगा इन द फॉर्म ऑफ रेंट. अगर मेरे पास एक्सेस कैश पड़ा है तो क्या करूंगा? पहले तो वो कैश को मेरे खुद के बिजनेस में यूज करूंगा ताकि मैं और कमाऊं. मगर अगर मेरे पास ज्यादा एक्सेस कैश है तो मैं जिसको कैश कम पड़ रहा है उसको मैं लैंड करूंगा और उसमें से कमाऊंगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट.
So second reason is generating revenue by lending it to others. That's why you will own a asset. And third, for appreciation. अप्रिशिएट करना है यानी बढ़ाना. वो इंग्लिश वाला नहीं, अप्रिशिएट करना, अच्छा बच्चा है तो वो नहीं. कॉमर्स में अप्रिसिएशन का मतलब है भाव बढ़ना. मैंने कई बार सुना होगा वो लैंड जो दिख रही है पापा ने खरीदी थी कुछ 5 लाख में, आज उसके 50 लाख हो गए. कई बार सुना होगा गोल्ड मम्मी ने पता है 2000 रुपए का खरीदा था, आज उसका 12000 हो गया है. कई बार सुना होगा ये शेयर जो है ना रिलायंस का, वो दादाजी ने खरीदा था कुछ 20 रुपए में, आज उसी शेयर का 300 रुपया हो गया है. जो भाव बढ़ता है ना उसे कहते हैं अप्रिसिएशन. These are the 3 reasons for which you own an asset. I repeat the definition. Any right or property having realizable value यानी बिकने की क्षमता and is owned by the business. If you own it, then only it is your asset. If you don't own it, it's not your asset. But why will you own it? Owned by the business for number 1, generating revenue for itself, generating revenue by lending it to others, or for appreciation. Hope that is clear. Further, it will include stock. If you can remember stock, that part of goods which remained unsold, but it won't include goods. यानी असेट की डेफिनेशन में स्टॉक आएगा पर गुड्स नहीं आएगा. आप बोलोगे सर ऐसा कैसा भेदभाव, गुड्स में से ही स्टॉक बनता है ना. यस, गुड्स में से ही स्टॉक बनता है. इफ यू कैन रिमेंबर वो पेन वाला एग्जांपल जो खरीदा था, आई वाज डीलिंग इन पेन, सो 14 पेन्स बिकेम माय गुड्स, जिसमें से 10 आई सोल्ड, स्टिल दे आर माय गुड्स, बट 4 which remained unsold, now that is now stock. That is no more my goods, that is my stock. So this stock is my asset, but this goods is not my asset. ऐसा क्यों? तो इसका दूसरा डेफिनेशन है, उसमें वो मैं कहानी क्लियर करूंगा कि क्यों गुड्स असेट नहीं बनता है, क्यों स्टॉक असेट बनता है. दूसरा डेफिनेशन भी है जिस पर मैं अभी आता हूं. बट बिफोर आई गो फॉर दैट, वंस अगेन लेट अस कंक्लूड. दिस इज माय फर्स्ट डेफिनेशन. इसे कंक्लूड कर देते हैं, हर एक वर्ड को अच्छी तरह समझ लेते हैं. एनी राइट और प्रॉपर्टी, राइट इज इंटेंजिबल, प्रॉपर्टी इज टेंजिबल. हैविंग रियलाइजेबल वैल्यू, बिकने की क्षमता, उसकी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, एंड ओन्ड बाय द बिजनेस. इफ आई ओन इट देन ओनली आई कैन कॉल इट एज माय एसेट. Hope that if you own it, I cannot consider that as my asset. I need to own it. But why will I own it? 3 reasons: generating revenue for itself, second, generating revenue by lending it to others, and third, for appreciation. Appreciation है ना, भाव बढ़ना. It will include stock, but it won't include goods. Hope the definition is clear to everyone. There is another definition to asset. Another definition says, सुनना अच्छी तरह से, कि what is asset? तो it is right or property. आप लोग सर वही हो रहा है आगे. Owned by business. आप लोग सर वही तो हुआ आगे. And from which benefit that's your keyword is yet to be received on last day of current financial year. I repeat, right of property,
keyword owned by the business, keyword and from which benefit is yet to be received on last day of current financial year. हमने financial year की काफी बात की थी. What is last day of financial year? If you can remember, 31st March. तो हर 31st मार्च को, if you can remember the entire session that we did earlier, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम इस साल का क्लोज करेंगे, अगले साल का ओपन करेंगे. इस साल का क्लोज करके फिर उसका एनालिसिस करेंगे. एनालिसिस में ये देखेंगे कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, किससे बेनिफिट लेना बाकी है और किसको बेनिफिट देना बाकी है. जिस भी चीज से बेनिफिट लेना बाकी है, एंड इफ इट ऑल यू ओन इट, देन इट इज योर असेट. फॉर एग्जाम्पल, अगर अगली बार कोई आपको पूछता है ये पेन इज इट SCPL का असेट, तो हर रोज नहीं पूछने का. हर रोज कोई आपको परसेंटेज नहीं पूछता, याद है ना. कब पूछेंगे? 31 मार्च को. अगर 31 मार्च को ये पेन में से अभी भी बेनिफिट मिलना बाकी है, तो ये पेन बन गया मेरा असेट. और अगर इसका बेनिफिट खत्म हो गया है, तो ये असेट मेरा नहीं है. ये बिल्डिंग, पता है, इसलिए राहुल सर पूछ रहे थे क्या इसका बेनिफिट मिलने वाला है. आंसर इज यस. 31 मार्च है आज. पूछो अपने आप से, बिल्डिंग में से और बेनिफिट मिलेगा? ऑब्वियसली मिलेगा. कल थोड़ी गिर जाएगा. कल आओगे तो भी बिल्डिंग वहीं पर होगा. 1 साल के बाद आओगे तो भी बिल्डिंग वहीं पर होगा. 2 साल के बाद आओगे तो भी बिल्डिंग वहीं पर होगा. बेनिफिट उसमें से मिलना बाकी है, तो बिल्डिंग भी बन जाता है आपका असेट, प्रोवाइडेड इट इज ओन्ड बाय यू. गुडविल, आज सोम क्लासेस का नाम है, 31 मार्च है, कल भी नाम होगा ना, ऑब्वियसली होगा. बेनिफिट मिलना अभी भी बाकी है, दैट्स व्हाई इट्स योर असेट. होप दैट इज क्लियर. कोई भी, जितने भी एग्जांपल्स हमने सेट किए थे सबको चेक करोगे. 31 मार्च को फॉर्मूला, वो पेटेंट 1 साल हो गया. फॉर्मूला, कोरोना तो एज पीपल आर सेइंग यू हैव टू लिव विद इट. जैसे सरदर्द होता है वैसे कोरोना होगा. सरदर्द होता है, आज भी वो स्टॉपेक लेने जाते हो ना, आज भी स्टॉपेक बिक रही है. यानी वो जो फॉर्मूला है जिसने भी बनाया उसको आज भी उसका पैसा मिल रहा है. बनाया तो बहुत पहले होगा, मगर जब तक लोगों को सरदर्द होगा उसको पैसा मिलेगा. तो हर 31 मार्च को उसके उस पेटेंट से उसको पैसा, बेनिफिट मिलना बाकी है. Hope that is clear. So any right of property owned by business and from which benefit is yet to be received on last day of the current financial year is nothing but your asset. अब इस डेफिनेशन से अगर ये पिक्चर समझोगे तो 14 पेन्स लिया, which is your goods because I deal in it. 10 बेच दिया, बेनिफिट खत्म हो गया 10 का. तो जैसे ही 10 पेन बेच दिए, नाउ रिमेनिंग 4 इज नॉट कंसीडर्ड एज गुड्स, वी कंसीडर देम एज स्टॉक, जिसमें से बेनिफिट अभी भी मिलना बाकी है. क्योंकि ये 4 कब बिकेंगे? अगले साल 31 मार्च, लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. ये 4 पेन में से बेनिफिट मिलना बाकी है, तो ये 4 पेन बनेगा आपका असेट. मगर ये 10 जिसकी कहानी खत्म हो चुकी है, which is goods, is not your asset, क्योंकि उसमें से अभी बेनिफिट मिलना बाकी नहीं है. Hope things are clear to everyone. I will conclude the entire session once again. To understand asset, you need to understand what is right, what is property. Right is intangible, property is tangible. Having this cannot be seen, cannot be felt, cannot be touched. This can be seen, felt and touched. Having realizable value, बिकने की क्षमता. बेचना जरूरी नहीं. I am not going to sell my park का property. I am not going to sell the benches. I am not going to sell the AC. But can I sell them? Answer is yes. I can sell the AC. I can sell the benches. I can sell the building. I can sell the building. I can sell my car, but I am not going to sell. So it has realizable value and is owned by the business. Yes, it is all is owned by SCPL. But why did I own it? मेरा पर्पस पहला ही था, जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर इटसेल्फ. बाकी मेरे नहीं थे, मगर दूसरे लोगों के दूसरे भी पर्पस होते हैं. कौन से होंगे? कई लोग इसलिए असेट खरीदेंगे बिकॉज दे वांट टू लेंड इट टू समवन. कई लोग इसलिए असेट खरीदेंगे बिकॉज दे सिंपली वांट इंक्रीज इन प्राइस, वो बेनिफिट चाहिए. इट विल इंक्लूड स्टॉक. व्हाई? क्योंकि स्टॉक अभी बिका नहीं है. कब बिकेगा? अगले साल. बेनिफिट मिलना बाकी है. होप दैट इज क्लियर एवरीवन. जबकि गुड्स बिक चुका है, बेनिफिट उसका खत्म हो चुका है, तो गुड्स आर नॉट योर असेट.
होप द फर्स्ट डेफिनेशन इज क्लियर. सेकंड वन उसी में से डिराइव होती है मगर दोनों लिखनी है. राइट्स एंड प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय बिजनेस एंड फ्रॉम विच benefit is yet to be received on the last day of financial year. इसी के साथ if you can connect debtor, person, firm or institute to whom business has sold goods, services and assets or maybe cash, but from whom benefit is yet to be received. Debtor is also your asset. Hope things are clear everyone. Now आज के सेशन के बाद हम कल का जो सेशन करेंगे वो थोड़ा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसी के वो कंटिन्यू करेंगे, मगर हम ये समझेंगे कि कितने टाइप्स के असेट होते हैं. इनफैक्ट टाइप्स गलत वर्ड है, सो आई विल से कितने अलग अलग वेज है बाय विच वी क्लासीफाई द असेट्स. तो कल का जो हमारा सेशन है दैट इज ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ असेट. ठीक है, अच्छी तरह से ये सेशन देखना. ठीक है, कीप bombarding me with your doubts. Okay, collect it with you. तीसरा सेशन and we'll be discussing the doubts. ठीक है, so there I end the session. Hopefully things are clear. Don't use asset very I'll say loosely. If you can remember goods का हमने जब सेशन किया था उसमें हमने हर सेलर को पूछा था, हमने कुन सर को पूछा था कि ये AC आपके लिए गुड्स है, उन्होंने डू यू डील इन इट, नो. Bench rather furniture, do you deal in it? No. Building, do you deal in it? No. He was dealing in car. So now if you can understand, जो जिसमें आप डील करते हो वो गुड्स है, और जिसमें आप डील नहीं करते हो इफ यू ओन इट और उसमें से बेनिफिट मिलना बाकी है तो वो बन जाता है आपका असेट. Hope things are clear. Everyone. Vaishwik sir, he was dealing in benches, so that's his goods. But that board, that benches, rather that AC, that was his asset because he doesn't deal in it. He owns it. He is using it for his own business. And उसमें से बेनिफिट मिलना बाकी था. तो वो AC, वो बोर्ड, वो फायर एक्सटिंग्विशर जो आपने देखा था उस सीन में, गुड्स वाले सीन में, वैश्विक सर के ऑफिस में, that was his asset. So what you deal in becomes your goods. What you don't deal in and which is owned by you और जिसमें से बेनिफिट मिलना बाकी है on the last day of the financial year is your asset. Hope things are clear. There I'll end my session. थोड़ा लंबा सेशन था मगर हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी. असेट सीखा, उसकी दोनों डेफिनेशन समझी. टेंजिबल इंटेंजिबल क्या है समझा, इंटेंजिबल में गुडविल समझा, पेटेंट समझा, कॉपीराइट समझा, ट्रेडमार्क समझा. ठीक है, सबकी डेफिनेशन PDF में आपको मिल जाएगी. तो डेफिनेशन देखना अच्छी तरह से. मेक श्योर दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग इट वेरी क्लियरली. ओके, ठीक है. देयर वी एंड द सेशन. हैशटैग घर बैठे पढ़ो. स्टे होम, स्टे सेफ, एंड एज आई ऑलवेज से टेक केयर ऑफ योर mental as well as physical health. Bye bye.